एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का टाइम है एंड मैं अब आ गई हूँ आपके सामने दूसरा कोई और नया व्लॉग लेकर। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। तो भगवान, बस मैं अभी भगवान की मैं पूजा कर रही हूँ, तो मैं उसी टाइम पे भी यही बात कह रही हूँ जो मैं अब कह रही हूँ कि बस भगवान मेरे व्लॉग्स मैं उतनी ही अच्छी और शिद्दत से बनाऊं और आप लोगों को पसंद आए और आप अपना प्यार और ज़्यादा लुटाएं। कोई बात नहीं, अभी हमारे व्यूज़ कम हैं बट फिर भी मेरे पहले से थोड़े से आप लोगों ने व्यूज़ थोड़े से अच्छे करे हैं। और मुझे जो कमेंट आ रहे हैं, फीडबैक जो आ रहा है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट है। कोई मेरी एडिटिंग को पसंद कर रहा है तो कोई मेरे व्लॉग को पसंद कर रहा है। आप ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच। आप हमेशा ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे मैं आगे बढ़ती रहूं, आगे काम करती रहूं और अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊं, कुछ करके दिखा पाऊं, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को कुछ ऐसा करूं जो वो मेरे ऊपर गर्व करना शुरू करें। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है ना, शुरू करते हैं किचन से। तो यहाँ पे मैंने दही जमा रखी है। तो ये देखिए, ये सब दही जमा रखी है। ये कल की है, ये आज की है, ये थोड़ी सी पहले से रखी हुई है क्योंकि मुझे कढ़ी बनानी है। कढ़ी में खट्टी बनाना पसंद करती हूँ, तो इसीलिए मैंने इकट्ठी कर रखी है। और ये भी खट्टी हो गई है। तो चलिए मैं इसको इस जग में कर लेती हूँ। पहले पुरानी वाली डाल लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, इतनी सारी मतलब दूध लिमिटेड आता है। जैसे मेरे घर में 1.5 किलो दूध आता है, तो मैं 1 किलो या आधी किलो का नहीं जमा पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जितना भी मेरे पे दूध बचता है ना, 1 गिलास बच जाता है, कई बार 2 गिलास बच जाता है। जो दूध मेरे से बच जाता है तो उसका मैं क्या करती हूँ, दही जमाना शुरू कर देती हूँ। अगर कोई खाता है तो ठीक है, पर वो थोड़ी थोड़ी बच जाती है तो उसको स्टोर कर लेती हूँ। तो फिर एक दिन क्या करती हूँ कि एक दिन मैं दही थोड़ी ज़्यादा जमा देती हूँ, बोल के कि आज मैं दूध नहीं दूंगी, आज मैं दही जमा दूंगी, ऐसे करके। और फिर मेरे पे दही थोड़ी सी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि मैं ना कम से कम आधी किलो से ऊपर, मतलब 3 पाव दही का मिनिमम मैं कढ़ी बनाती हूँ। तो मुझे इतनी दही चाहिए ही चाहिए, और जिसमें कि मुझे खट्टी होनी चाहिए। तो मैं इस वजह से, तो अब मैंने ये सारी दहियाँ जो थी ना स्टोर कर रखी थी, और बस उस हिसाब से मैं अपने सारी मैंने ले ली है दही। और दही लेने के बाद मैंने इसको मथ लिया है। मथने के बाद है ना, हम अपना कढ़ी का प्रोसेस चालू करेंगे। मैं यहाँ आपको एक टिप देना चाहूँगी। आप पहले दही ले लीजिए, चाहे बाहर से लाते हो चाहे घर से लेते हो, तो आप है ना अच्छे से उसको मथ लीजिए बढ़िया तरीके से। और उसके बाद ना आप है ना एक काम करिए, जिससे ना ही आपकी कढ़ी फटेगी और ना ही छितरी छितरी सी दिखेगी, बिल्कुल एकदम मक्खन जैसी दही दिखाई देगी, एक लेवल की दही दिखाई देगी। वो कैसे, आप एक चल्ली लिए, छन्नी लिए, जो मर्जी लीजिए, और इस दही को छान लीजिए। थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिए जिससे इसका गाढ़ापन कम हो, और इसको छान लें धीरे 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 चम्मच की सहायता से। मेरे हाथ में यही था, मैंने इसके साथ से। तो इसके ऊपर की जो मलाई होती है ना, जो मोटा रेशा सा होता है, जो मोटा सा होता है, वो इस सेपरेट हो जाएगा, और जो दही है हमारी बहुत अच्छी सी चिकनी हो जाएगी। और फिर आप आगे का प्रोसेस चालू कीजिए, और देखेंगे आप अगर ऐसा करेंगे ना, तो आपकी कढ़ी है ना बहुत ज़्यादा स्वाद भी बनेगी, देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो मैं ये फटाफट से इसको छान लेती हूँ। तो देखिए, मेरी जो दही है वो मैंने यहाँ ले ली है, और उसमें मैंने पानी मिला लिया, पर इतना बड़ा बर्तन नहीं है, तो मैंने पानी साइड में भर के भी रख लिया। और अब इसके अंदर मैंने बेसन डाल दिया है। ठीक है, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, कैसी आप कढ़ी खाते हैं, पतली खाते हैं, गाढ़ी खाते हैं। पर मैंने यहाँ पे कम से कम 2 से 3 बड़ी चम्मच मैंने इसमें बेसन लिया है। और मेरे में तो पानी बहुत जाएगा, तो मुझे ना ही ज़्यादा गाढ़ी पसंद आती है, तो ना ही ज़्यादा पतली पसंद आती है, सो इसलिए। और इसी में मैंने मसाले डाल लिए। ये मसाले डालने का सच कहूँ तो एक बहुत अच्छा रीज़न है, क्योंकि जब हम अपनी दही में या फिर या लस्सी में इस तरीके से डाल लेते, मुझे बेसन थोड़ा कम लगा, मैंने और मिला लिया। तो अगर हम मसाले डाल लेते हैं तो उसके
फटने के चांसेस, जब हम छोकते हैं ना कई बार कड़ी फट जाती है, उसके फटने के चांसेस है ना 80% कम हो जाते हैं। तो कभी भी आप है ना डायरेक्ट दही ना डालें, उसके अंदर सारे मसाले डाल लें पहले और तब। अब मैंने क्या किया है, तेल लिया है थोड़ा सा, उसके अंदर मैंने लौंग, मेथी दाना, राई और जीरा, ये तीनों चारों चीज़ों को डाल दिया और हींग का भी तड़का लगा दिया है। ठीक है, तो वो करने के बाद मैंने प्याज ऐड कर दी है। प्याज जब भुन जाएगी तो मैं कढ़ी इसमें मैं डाल दूँगी। और मेरी जो कढ़ी है आज तक नहीं फटी है, आज तक मैं जब से बना रही हूँ मेरी कढ़ी कभी भी नहीं फटी है। हाँ, छितरी छितरी दिखाई देती थी, पर जब से मैं छान के यूज़ करती हूँ दही को, मेरी कढ़ी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए प्याज मेरी हो गई है और अब हम इसके अंदर देखिए ये डाल देंगे, पर चलाते रहिए। फटने के चांसेस कम ज़रूर हो जाते हैं, पर हमें चलाना नहीं छोड़ना है जब तक उसमें एक बॉयल ना आ जाए। बॉयल आने के बाद आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए मैंने पानी भी मिला दिया इसमें और मेरे को अब इसको मैं अच्छे से चलाऊंगी। और चलाने के बाद जब तक चलाऊंगी जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए। जब बॉयल आने लग जाएगा ना तो मैं फिर इसे छोड़ दूंगी। फिर ये अपने आप धीमे धीमे पकती रहेगी। तो बस आपको तब तक ही चलाना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए, फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखिए बॉयल आ गया। और अब जब कढ़ी हमारी पक जाएगी मैं नमक तब ऐड करती हूँ। और मैंने इसमें पकोड़े बनाए थे, प्याज और आलू कट कर लिया था बेसन में और उसके पकोड़े बनाए थे। तो अब देखिए तनु खा रहा है, मैं भी खाने बैठ गई हूँ। इन सबको खिला दिया है, बस तनु रह गया था। तो यहाँ पे बस सब ने खा लिया है। अब मैं खाना खाने बैठी और भूख लग रही है बहुत तेज़ से, बहुत ही ज़्यादा तेज़ से भूख लग रही है। और मेरे को पता नहीं आजकल है ना हाथ से खाने में मज़े आते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं चावल हाथ से। अब है ना शाम के ना 5 बज चुके हैं, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो गया है और बस बच्चे गए हैं खेलने रेगुलर की तरह ही, और मैं लग गई हूँ शाम के काम में। तो अभी देखिए ये होली के कपड़े हैं, सॉरी होली के कपड़े हैं, कल धोए थे। अब इनको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाएंगे, पोछा पाछी में पोछा बनेगा, किसी का कुछ बनेगा, उठा के रख दूँगी। और चलते हैं झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं, गंदगी हो जाती है इस टाइम पे। तो चलिए फटाफट से ना शुरू करते हैं अपना काम जो कि डेली का है। तो ये कपड़े रखे अभी तय करने हैं। तो शाम का काम वैसे ज़्यादातर क्या होता है, झाड़ू होता है, कपड़े वगैरह हो गए, ये सब हो गए। और झाड़ू भी सच कहूँ तो मैं रोज़ नहीं लगाती, पर जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ आज ज़्यादा इसमें गंदगी हो गई है, किरकिल महसूस हो रही है, तो मैं उस दिन झाड़ू लगाती हूँ। आजकल हवा चल रही है, हवा के कारण यहाँ पे गैलरी में पत्ते बहुत गिरते हैं और पत्ते गिरने के कारण अंदर भी धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही है आजकल। तो मैं आजकल रेगुलर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जो हूँ भाई सच में साफ़ बोलती हूँ। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप पत्ते वत्ते हो गए हैं, क्योंकि ये पेड़ की वजह से यहाँ पत्ते आ ही जाते हैं और हवा चल रही है ना तो धूल बहुत होती है। और बस यहाँ से करने के बाद मैं अंदर जाऊँगी। सबसे पहले मैंने पायदान वगैरह सब उठा लिए थे। आप लोगों को मेरा कमेंट आया था एक कि भाई आपके इधर का बहुत अच्छा व्यू आता है, तो मैं आपको बाहर का दिखाई देती हूँ, इसी वजह से आप लोगों को पसंद आता है। और आपको ही नहीं, मुझे भी बहुत पसंद आता है। अपनी बालकनी का एरिया मुझे बहुत पसंद आता है। आप चाहे फ़ोटोज़ लें चाहे कुछ भी लें, उसमें बहुत अच्छा आता है नज़र। तो अब है ना मैंने जो बेडरूम का बेडशीट है उसको मैंने झाड़ दिया है और जो थोड़ा बहुत है मैं वो सब ठीक भी करती जा रही हूँ, साथ साथ झाड़ू निकालती जाऊँगी। अब क्या है ना, हाउसवाइफ का यही है, बस सुबह से लेके शाम तक काम ख़त्म नहीं होते, पूरे दिन लगे रहो। और जिस दिन मेरे हस्बैंड घर में होते हैं सच में उस दिन मेरी रेल बनी रहती है, क्योंकि उनको पसंद नहीं आता कोई भी काम छोड़ना। और सच बात है हम लोग पूरे दिन लगे रहते हैं और जब यूट्यूब का भी हमारा काम है तो हमें कुछ ना कुछ, जैसे टाइम पे वीडियो डालनी है, ये डालनी है, तो कुछ ना कुछ छोड़ के ही हमें दूसरा काम पकड़ना पड़ता है। और पर ये रहते हैं ना कि ये कर ले पहले वो कर ले, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है, करने के बावजूद भी सुनने को मिल जाए तो क्या आप करें। कोई नहीं समझ पाएगा। सब कहते हैं औरत को समझना मुमकिन है, औरत को समझना मुमकिन है, समझने की कोई कोशिश ही नहीं करता। हम लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हम कुछ करना चाहते हैं, पर लोग बाग हमें है ना हमेशा पीछे खींचना पसंद करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, इनडायरेक्ट वे से या डायरेक्ट वे से। ठीक है, पर कोई बात नहीं, लेडीज़ों की यही खास बात होती है, जब वो कुछ करना चाहती हैं या फिर करने के लिए सोच लेती हैं, वो करती हैं। यहाँ पे इन बच्चों की देखो मस्ती चल रही है, मेरा फ़ोन ले रखा है और दोनों ने लड़ भी रहे हैं और शूट भी कर रहे हैं। और पता है मुझसे कहेंगे उसने मार दिया, इसने मार दिया, और यहाँ दिख रहा है कि देख लो कौन किसको मार रहा है।
तो यहाँ पे ना देखिए कड़ी रखी हुई थी, तो बस रोटी मुझे बनानी थी, रोटी बना ली थी और हरी धनिया की चटनी बनाई थी। और यहाँ मैंने काम सारा कर लिया है। किचन मेरी साइड देखो ये टूटी मेरी टपक रही है, ये बहुत पता नहीं क्यों परेशान कर रही है, इसको बुला के मुझे ठीक करवाना है। दही मैंने जमा दी है और बर्तन मांज दिए, गैस वैस मैंने पूरी साफ़ कर दी है बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हैं ये सारा काम मेरा हो गया है, मैंने पूरा घर समेट लिया है। तो चलिए इस ब्लॉग का, और देखिए यहाँ पे सब सो गए हैं, इस ब्लॉग का करती हूँ एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।